नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज का जो कार्यक्रम रहेगा वो मिथुन राशि वालों के लिए रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये बकरी ग्रह जो सितंबर महीने में बकरी हो रहे हैं, 4 सितंबर 2023 को बकरी हो रहे हैं और 31 दिसंबर तक ये बक्र अवस्था में रहेंगे। ये 4 महीने का पीरियड आपके लिए किस प्रकार का फल देगा उसके बारे में बात करेंगे। बहुत आसान तरीके से समझना है और कहीं आपके लिए इनका प्रभाव विपरीत आता है तो उसका हम सटीक उपाय आपके लिए बताएंगे। आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए और इसको समझिए और इसका लाभ उठाइए। मित्रों, मैं जैसे बताया कि गुरु के पास में देखिए धन का डिपार्टमेंट उनके पास है, शिक्षा का डिपार्टमेंट उनके पास है, संतान का उनके पास है, भाग्य आपका उनके पास है, जिंदगी में तरक्की उन्नति करनी है तो वो उनके पास है। और यदि पत्रिका में स्त्री की पत्रिका है तो उनके लिए वो पति का कारक गुरुदेव कहे गए हैं। तो इतना पूरे जीवन का सारा कुछ तो गुरुदेव के पास होता है और गुरुदेव एक राशि में 1 साल तक निवास करते हैं, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी होता है। तो मित्रों, आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। इनकी धनु और मीन राशि होती है और इनके आधार पर, मिथुन राशि के आधार पर हम देखें तो वह 10वें और 7वें भाव के स्वामी हैं। और इस समय जो उनका गोचर चल रहा है वो लाभ भाव में चल रहा है, उन्नति भाव में चल रहा है, बढ़ोतरी के भाव में चल रहा है। वहाँ वह बक्र अवस्था में बकरी हो गए हैं। रेट्रोगेट होकर के आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे उसको आज हम समझते हैं। तो वहाँ से बैठ करके वो कहाँ देखेंगे तो आपके तीसरे भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से आपके संतान शिक्षा को और आपके ज्ञान को देखेंगे, विवेक को देखेंगे। और उनकी जो 9वीं दृष्टि जो जाएगी वह 7वें भाव पर दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। तो क्या प्रभाव देंगे इसको हम समझते हैं। मित्रों, सटीक उपाय भी मैं लास्ट में अवश्य बताऊंगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यदि आप पहली बार जुड़ें तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि हमें भी एक मनोबल आपसे सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा भी एक मनोबल बढ़ता है। तो मित्रों, आइए अब आगे चलते हैं और समझते हैं इस बात को कि शनि गुरुदेव राहु के साथ बैठ करके 11वें भाव में आपकी बढ़ोतरी में। तो कहा है कि शास्त्रों में कि विपरीत ग्रह कोई भी बकरी हो तो वो विपरीत अवस्था में जब चलता है तो उसके रिजल्ट भी विपरीत हो जाते हैं। तो समझते हैं इस बात को। तो इस हिसाब से 10वें भाव के और 7वें भाव के अपने ही कारक हैं। 10वें भाव 7वें भाव के तो अहम भूमिका निभानी चाहिए उनको। आपका 10वां भाव कर्म क्षेत्र का होता है और 7वां भाव आपका पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन और व्यापार का होता है। ये दृष्टि की बात करें तो तीसरे भाव पर दृष्टि जाएगी उनकी, तो वो भाव आपके छोटे भाई बहनों का होता है, शौक मौज का होता है, आपके नौकर चाकरों का होता है, आपकी उन्नति का होता है, वहाँ से आपकी छोटी यात्राओं का होता है। 7वीं दृष्टि आपके संतान पर जाएगी, संतान का होता है 5वां भाव। तो संतान को वहीं से देखते हैं, शिक्षा को वहीं से देखते हैं, ज्ञान विवेक के आपको वहीं से देखते हैं, मार्केटिंग वहीं से देखते हैं, शेयर मार्केट वगैरह वहीं से हम देखते हैं। और उनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वह आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। तो दाम्पत्य जीवन में हम दाम्पत्य जीवन देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं आपका, और वहाँ से 7वें भाव से आपकी पार्टनरशिप देखते हैं और वहाँ से आपका व्यापार देखते हैं और लंबी यात्रा भी वहीं से देखते हैं। तो इतना सारा कुछ तो गुरुदेव के पास है और वो वक्र अवस्था में चल रहे हैं। कुंडली के अकॉर्डिंग तो वो केंद्र भाव के स्वामी हैं और केंद्र भाव के स्वामी सम हो जाते हैं, ज़्यादा विशेष अच्छा फल नहीं देते। तो और ये 11वें भाव बढ़ोतरी के भाव में गए, उन्नति तरक्की के भाव में गए। आपकी जहाँ तरक्की होनी थी, आपका यहाँ प्रमोशन होना था, जहाँ आपको एक नौकरी मिलनी थी, उसमें उदासीनता रहेगी। मित्रों, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब आपके लिए उसका रिजल्ट प्राप्त होगा। तो आप उस चीज़ को समझते हुए आपको मेहनत की तरफ को जाना होगा। अपने छोटे भाई बहनों की तरफ से कहीं कलेश ना हो जाए, तो छोटे भाई बहनों की तरफ से उनकी तरफ को आपको रुझान बनाना होगा। अपने नौकर चाकर जो आपके अधीन काम कर रहे थे वो आपके अपोजिट हो सकते हैं, आपको जवाब देने वाले हो सकते हैं, आपका नुकसान करने वाले हो सकते हैं। तो
तो आपको सचेत होकर के चलना पड़ेगा। आपकी शिक्षा ज्ञान विवेक बहुत अच्छा होना चाहिए था। संतान आपकी जो शिक्षा ग्रहण कर रही थी या आगे बढ़ रही थी, उस शिक्षा के उसके संतान के स्वास्थ्य में और उनके शिक्षा में और आपके विवेक ज्ञान में कहीं कमी नज़र आ रही है, तो आपको उस चीज़ को समझ के चलना पड़ेगा। किसी से आर्गूमेंट ऐसे ना करें, ऐसी बातें ना करें। आप देखिए, गुरु एक बहुत सुलझे हुए सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से व्यक्ति को बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं। अब उनकी वक्री अवस्था चल रही है, रेट्रोगेट चल रहे हैं, तो उसमें कहीं कमी होने की संभावना है। और बढ़ोतरी के घर में बैठे हुए, वहाँ तो सारे ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। गुरु हैं, फिर भी आपके लिए वो अच्छा ही फल देंगे, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना हम उनसे उम्मीद करे हुए बैठे हैं कि मेरे तो अब 11वें भाव में गुरु आ गए, मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मेरी शिक्षा एकदम उच्च शिक्षा में एकदम पार हो जाऊं। बिना मेहनत के नहीं कुछ हो रहा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आगे आपको रिजल्ट मिलेगा। वो भी रिजल्ट में उदासीनता रहेगी, जितना आप टारगेट बना के चल रहे हो नहीं मिल पाएगा। मित्रों, इसलिए आपको बहुत सोच समझ के चलना है। दाम्पत्य जीवन को आपको बहुत अच्छा मधुर बनाना है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन पर मंगल की दृष्टि जा रही है और गुरुदेव की दृष्टि जा रही है। तो दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए आपको अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से अपने काम करना पड़ेगा, और नहीं तो कहीं आर्गुमेंट ऐसे ना हो जाए कि जो पति पत्नी में कहीं, जबकि होने नहीं देंगे, लेकिन एक उदासीनता परिवार में अच्छी नहीं रहती। तो इस प्रकार से आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी, आप आगे बढ़ेंगे, आपके लिए शिक्षा भी ग्रहण आप करेंगे, आपका मनोबल बढ़िया बना रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा आपका, और आप अपने कर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे, आपके अपने वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ेंगे, व्यापार और बिजनेस की तरफ को बढ़ेंगे, लेकिन आपको एक मेहनत के साथ, एक उन्नति के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा। मित्रों, मैंने जो आपके लिए बताया, यदि इसमें आपके लिए कोई फल प्राप्त हो रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। यदि आपकी लाइफ में कहीं कमी आ रही है, कोई परेशानी जो मैंने कही है ये आ रही हैं, तो आप गुरुदेव के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, और शनिदेव का भी आपको जाप करना पड़ेगा। ओम प्राम प्रीम प्रूम सह शनये नमः, इसका आपको जाप कीजिए इन दोनों का, और उससे अपने इन 4 महीनों को अच्छा बनाइए। मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। इसी के साथ आप लोगों के लिए धन्यवाद। नमस्कार।